मैं अनुभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एलबीएस कॉलेज कोटपुतली। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जो कि बीएससी पार्ट 3 के अंदर है। इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टर्म सिंबल, पद प्रतीक, कि पद प्रतीक क्या हैं और उन्हें कैसे निकाला जाता है। जब हम किसी भी एटम या आयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम सोचते हैं कि उसके लिए एक ही एनर्जी लेवल है, लेकिन किसी एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए बहुत से ऊर्जा स्तर होते हैं। इन ऊर्जा स्तरों को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट, और इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट में जिस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा सबसे कम होती है, जिसकी ऊर्जा निम्नतम होती है, उससे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। इन ऊर्जा स्तरों को हम एक प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम कहते हैं पद प्रतीक, टर्म सिंबल, जो कि इसका मतलब जो किसी भी एक एटम के लिए उसके कई एनर्जी लेवल्स होते हैं, उन एनर्जी लेवल्स को हम सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, उन्हें हम कहेंगे पद प्रतीक, टर्म सिंबल। और जब ये सिंबल हम ग्राउंड स्टेट के लिए निकालेंगे तो उसे हम कह देंगे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। जो टर्म सिंबल्स हैं उन्हें निकालते हैं एलएस कपलिंग के द्वारा, जिसे हम आरएस कपलिंग भी कहते हैं। लेकिन सिर्फ ग्राउंड स्टेट टर्म को हम डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, इसको हम इस तरह से हमने प्रदर्शित किया है कि जो टर्म सिंबल है उसे इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए एल, ये एल है जो कि इसका बेस है। एल के ऊपर लिखा गया है एमएस, जिसे हम कहते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, चक्रण बहुलकता। इसके बेस में लिखा गया जे, और जे है टोटल की जो जे वैल्यू है, जे जो है वो है आपका रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम या रिजल्टेंट क्वांटम नंबर। अब इसका मतलब हमें टर्म सिंबल बताने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, एल, एमएस वैल्यू और जे वैल्यू। एस, जब एटम के पास या आयन के पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम जब बात करते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर की करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। अब यदि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है सिस्टम में तो सभी इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसका वेक्टर एडिशन, उसका टोटल सम होगा, वो हो जाएगा एस वैल्यू, जिसे हम कहेंगे टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि सभी इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर का टोटल एडिशन है। इसे हम करेंगे एस से रिप्रेजेंट। एल होता है जो कैपिटल एल हमने शो किया है, इसे हम कहते हैं टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जो कि सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का एडिशन है। तो ये है टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। एल की वैल्यू जो हो सकती हैं वो हो सकती हैं 0, 1, 2, 3, इसी तरह से आगे भी हो सकती हैं। यदि एल का मान 0 है तो हम उसके लिए जो अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे वो हम करेंगे एस। यदि एल का मान 1 है तो उसके लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे पी, मतलब उसके लिए हम जो अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे पी यूज़ करेंगे। और यदि एल का मान 2 है तो डी लिखेंगे हम, और एल का मान यदि 3 है तो एफ। इसी तरह से हम इसके लिए इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करेंगे। जिस तरह से हम स्मॉल एल के लिए जब हम करते थे 0 होता तो स्मॉल एस, 1 है तो स्मॉल पी, उसी तरह हम ये अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे। अब हमें यहाँ चाहिए एमएस वैल्यू। एमएस वैल्यू जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो बराबर होती है 2s + 1 की, और एस जैसा हमने देखा ऊपर क्या है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर।
तो हम यहाँ से हमारे पास S की वैल्यू रख के हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी, चक्रण बहुलकता आ जाएगी। इसके बाद हमें चाहिए J वैल्यू। J होता है रिजल्टेंट क्वांटम नंबर, जो कि L और S वैल्यू से हमें मिलेगा, क्योंकि L और S कपलिंग जब होगी तो हमारे पास J वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, J की वैल्यू जो होती है L प्लस S से L माइनस S तक होगी। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो हम ये सारी वैल्यूज़ यदि हमारे पास हैं तो हम ग्राउंड स्टेट के लिए टर्म सिंबल लिख सकते हैं कि उस एनर्जी लेवल को हम किस प्रतीक से प्रदर्शित करेंगे। अब हमें जब टर्म सिंबल निकालना है तो हम 3 रूल्स फॉलो करेंगे। हम जब कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग भरेंगे। सबसे पहले हम जो कक्षक हैं, जैसे p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल 3 है, हम उनमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम हो, ऑन रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मतलब इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं कि S का मान अधिकतम। सेकंड रूल है कि उन कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरेंगे कि हमारे पास जो है L का मान अधिकतम आ जाए, क्योंकि यदि हमारे पास ml वैल्यू ज़्यादा होगी तो L का मान ज़्यादा होगा। थर्ड रूल जो हमें ध्यान रखना है, यदि कक्षक आधे से कम भरे हैं तो L माइनस एस जे स्टेट ज़्यादा स्थायी होगी, और यदि कक्षक आधे से कम भरे हैं तो L माइनस एस जे स्टेट ज़्यादा स्थायी होगी, और यदि कक्षक आधे से ज़्यादा भरे हैं तो L प्लस एस जे स्टेट ज़्यादा स्थायी होगी, क्योंकि हम ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल रहे हैं। तो हमारे पास रूल्स हैं। अब हम देखेंगे कि हम किसी भी एटम या आयन के लिए हम किस तरह से उसके लिए हम जो है पद प्रतीक निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले हमने लिया है कि जो सिस्टम है वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसके p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है p1। p ऑर्बिटल जैसा कि आप जानते हैं 3 होते हैं, 1 2 3, और उनके लिए जो ml वैल्यू होती है +1 0 और -1। अब हमें इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हम रूल ध्यान रखेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन है, हम उस कक्षक में भरेंगे जिसके लिए L का मान अधिकतम रहे। तो हम इस इलेक्ट्रॉन को +1 वाले ऑर्बिटल में भर देंगे। अब आप देखिए L, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा है उस ऑर्बिट के लिए +1 है, तो L का मान हो गया 1, क्योंकि इस कक्ष के लिए +1 वैल्यू यहाँ पर जो है +1 है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर जो है, एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ लिख दिया हमने। तो हाफ से जब हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो ms वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2। J वैल्यू कितनी लिखी थी हमने, L प्लस एस से L माइनस एस होती है। L का मान कितना है 1 आ गया। S का मान कितना है हाफ, यहाँ आप देख रहे हैं हाफ है S का मान, हमने लिख दिया हाफ, 1 प्लस हाफ से 1 माइनस हाफ था। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 टर्म आएंगी, 3/2 और हाफ। अब हमें सिर्फ सिंबल लिखना है। देखिए जब L का मान 1 है तो तो अल्फ़ाबेट क्या होगा P, हमने लिख दिया P। मल्टीप्लिसिटी है 2, हमने ऊपर लिख दिया 2। अब 2p स्टेट, जिससे हम 2p नहीं बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे डबलेट p। डबलेट p के लिए J की 2 वैल्यू हैं, 3/2 और हाफ, 3/2 एंड हाफ। तो क्योंकि ऑर्बिटल आधे से कम भरे हैं तो ज़्यादा स्थायी स्टेट कौन सी होगी, L माइनस एस, तो इसका मतलब ये। तो P1 सिस्टम के लिए जो है ग्राउंड स्टेट टर्म होगी डबलेट P, और J की वैल्यू हो जाएगी हाफ। तो ये है P1 एटम या आयन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म।
तो इस तरह से हम ग्राउंड स्टेट टर्म निकालते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। अब हमने लिया है P2 कॉन्फ़िगरेशन। P2 से मतलब है कि एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन है P कक्षक में। P2 कॉन्फ़िगरेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन आपको P ऑर्बिटल में भरने। हमने 3 P ऑर्बिटल बना लिए। P ऑर्बिटल 3 होते हैं, उनके लिए ml वैल्यूज जैसे दोबारा बता रहे हैं हम +1 0 -1 हम इसी ऑर्डर में लिखना है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, हम 2 इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में भरेंगे? हम इस तरह से भरेंगे कि जो ml की वैल्यूज हम हर इलेक्ट्रॉन के लिए यदि ml वैल्यू लिखें तो उनका टोटल ज़्यादा हो। तो यदि हम इलेक्ट्रॉन को +1 वाले में या -1 वाले में लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे +1 वाले ऑर्बिट के अंदर और सेकंड इलेक्ट्रॉन भर देंगे इस वाले के अंदर। अब देखिए दोनों के लिए एस वैल्यू कितनी है? हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहे हैं तो इनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा? हाफ। इसके लिए हो गया हाफ। तो एस की वैल्यू कितनी हो गई? हाफ मिला के 1। अब एल वैल्यू, इस इलेक्ट्रॉन के लिए एल का मान है +1, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए एल का मान है ml का मान है 0। टोटल कितना हो गया? 1। तो एल की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, क्योंकि जब ml वैल्यूज हम जोड़ेंगे तो हमारे पास एल का टोटल मान आ जाएगा। हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें निकालनी है ms वैल्यू, क्योंकि हमें ms चाहिए। एल का मान 0 है, एल का मान 1 + 0 1 हो गया। तो एल के लिए हम अल्फ़ाबेट क्या लिखेंगे? P अल्फ़ाबेट आ गया हमारे पास। एस का मान हमारे पास 1 है, तो ms वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 3। तो 2 टर्म्स हमारे पास आ गई, ms और l के मान आ गए। अब हमारे निकालना है j वैल्यू। j l + s से कितनी होती है? l - s तक। तो l का मान 1 है 1, s का मान 1 है 1, तो 1 + 1 से 1 - 1, 1 - 1 कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब वैल्यू कितनी आएंगी? 2 1 और 0। तो j वैल्यू 3 होंगी। अब हमें सिर्फ लिखना है इसके लिए सिंबल। तो देखिए l का मान 1 था तो बेस पे हम क्या सिंबल यूज़ किया हमने? P। ms वैल्यू 3 है, इसका मतलब जो क्या हो गई? ट्रिपलेट P स्टेट। अब इस ट्रिपलेट P के लिए जो J वैल्यू 3 है 2 1 0, ट्रिपलेट P0, ट्रिपलेट P1, ट्रिपलेट P2, तो ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी? L- वाली स्टेट ज़्यादा स्थायी होगी। इसका मतलब जो ट्रिपलेट P0 स्टेट जो होगी इसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगी। ये जो ट्रिपलेट P हम लिख रहे हैं ट्रिपलेट P है, लेकिन LS कपलिंग के कारण ये 3 में फर्दर डिवाइड हुए। तो 3P जो एनर्जी लेवल है वो आगे LS कपलिंग के कारण 3 और ऊर्जा स्तर में विभाजित हो जाता है और सबसे स्टेबल हो जाएगा ट्रिपलेट P0। इस तरह से हम किसी के लिए भी निकाल सकते। एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। हमने लिखा है P4 कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम P ऑर्बिटल्स के लिए कर रहे हैं। P4 मतलब हो गया 4 इलेक्ट्रॉन आपको P ऑर्बिटल में भरने हैं। अब आप P इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3। फोर्थ इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरेंगे? अपोजिट स्पिन में, जिससे कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन आपने सेम स्पिन में भरे, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन आपको पेयरिंग करनी ही पड़ेगी, अपोजिट स्पिन में भरना ही पड़ेगा। हमने भर दिए इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट में ऑर्बिट में, एक का +½ है दूसरे का -½ तो 0 हो गया। इसके लिए सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए +½ और फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर हो गया +½ अब हमें ऐड करनी है एल वैल्यू, ml वैल्यूज। देखिए इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए +1 +1 2 हो गई, ये 0 है ये -1, तो +2 -1 कितना हो गया? 1। तो इसका मतलब एल की वैल्यू अगेन 1 है, और 1 है तो आप अल्फ़ाबेट क्या करेंगे? P। S की वैल्यू 0 हाफ एंड हाफ +½ कितनी होगी? 1। S का मान हो गया 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी से हम ms कहते हैं, कितनी हो जाएगी? कैलकुलेट करेंगे 3। J वैल्यू L + S से L - S, तो L कितना है? 1, P कितना है? 1,
सॉरी, एस कितना है 1 और एल कितना है 1, तो 2 से 1 -1 0, अगेन 2 1 0। तो अब कितनी टर्म्स आ गई हमारे पास? ट्रिपलेट पी है, मल्टीप्लिसिटी 3 है, ट्रिपलेट पी, जे की वैल्यू 3 हो सकती है। टर्म क्या हुई? ट्रिपलेट P0, ट्रिपलेट P1, ट्रिपलेट P2। अब ऑर्बिटल क्योंकि आधे से ज़्यादा भरा हुआ है तो कौन सी स्टेट ज़्यादा स्थायी होगी? जिसके लिए जे की वैल्यू ज़्यादा है। तो कौन सी स्टेट आ गई हमारे पास ज़्यादा स्थायी? ये स्टेट आ गई हमारे पास ट्रिपलेट P2। तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो गई? ट्रिपलेट P2, सिंबल हो गया उसके लिए ट्रिपलेट P2। इस तरह से हम ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल सकते हैं। अब हमने 6 के लिए निकाला, P6, 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं आपको। अब 6 इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरेंगे? 1 2 3, सेम स्पिन में, 4th 5th 6th, 6 इलेक्ट्रॉन भर गए। इनके लिए एस की वैल्यू देखो, फर्स्ट ऑर्बिट में दोनों पेयर्ड हैं 0, सेकंड में भी पेयर्ड हो गए 0, थर्ड में भी 0। एम एल वैल्यूज़ 2 इलेक्ट्रॉन के लिए +1 +1 +2, इसके लिए 0 है ही दोनों के लिए। इनके लिए -1 -1 -2 हो गया, टोटल कितना हो गया? 0। तो एल की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 0। एल की वैल्यू 0 है तो सिंबल क्या करेंगे हम यूज़? एस। एम एस वैल्यू हम निकालेंगे, एस 0 है तो कितना आ जाएगा? 1। एल की वैल्यू निकालेंगे, जे की वैल्यू निकालेंगे, एल प्लस एस से एल माइनस एस, 0 से 0 हो गई। तो इसके लिए हमारे पास जो एस हम लिख दिया बेस में, जो मेन स्टेम है, ऊपर आ गई 1 लिख दिया, तो ये हो गई नीचे 0, सिंगलेट एस स्टेट। तो ग्राउंड जो एक ही हमारे पास में टर्म आएगी, एक ही स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टेट होगी और वो होगी सिंगलेट एस 0। हम मल्टीप्लिसिटी में 1 2 नहीं बोलते, हमें सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट बोलते हैं। और एक सबसे ईजी है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है उससे एक ज़्यादा होती है। यहाँ एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मल्टीप्लिसिटी 1 है। यदि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो मल्टीप्लिसिटी 2 होती। तो इस तरह से हम ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल सकते हैं। ये मेथड से हम सिर्फ ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए ही हम सिंबल लिख सकते हैं। इसके अलावा हम इसके लिए और दूसरी एक्साइटेड स्टेट नहीं निकाल सकते। वो हम निकाल सकते हैं जो सिर्फ एल एस कपलिंग से सारी स्टेट्स हम निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसमें हमने डी के लिए टर्म्स निकाल कर लिखी हुई है। तो आप एक बार इनको करके देखिए और निकाल के देखिए। थर्ड ईयर में जो टर्म सिंबल हम निकालते हैं वो उसमें जे वैल्यू हम इतना ज़्यादा उसको प्रेफरेंस नहीं देते, लेकिन आप निकाल लेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यदि पूरा ही टर्म सिंबल आप उसको लिख सकते हैं। तो ये इस टर्म सिंबल का यूज़ ये कि हम जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है, हम उनके जो स्पेक्ट्रा आता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आता है, तो उन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर हम इनकी डिफरेंट जो है स्टेट्स काम में लेते हैं, जो टर्म्स काम में लेते हैं। ग्राउंड स्टेट टर्म में काम लेते हैं और दूसरी भी एक्साइटेड स्टेट हम काम में लेते हैं। और ये जो हम जो कर रहे हैं, इतनी जो एनर्जी स्टेट्स आती हैं वो किस लिए आती हैं? क्योंकि जब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन और ऑर्बिटल मोशन होता है, और इन एंगुलर मोमेंटम के कारण ही आपस में जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें आपस में कपलिंग हो जाती है। और इन कपलिंग के कारण हमें जो है कई एनर्जी स्टेट हमारे पास आ जाती है। और हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करना है तो हमारे पास ये कौन कौन सी एनर्जी स्टेट होंगी और उनको हम किस पद प्रतीक से लिखेंगे, उसके बाद ही हम उस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर पाते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट टर्न हम लेंगे चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। थैंक यू।